हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। आज हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज डाइस। डाइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? डाइस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, मेन एसएससी के एग्जाम में जो डाइस की वेटेज है वो है 1 मार्क, 1 to 2 मार्क्स। डाइस बहुत इजी टॉपिक है। जब हम छोटे थे हमने लूडो खेली थी। लूडो के टाइम पे हमने क्या यूज किया था? डाइस का यूज किया था। अब डाइस में होता क्या है ना, वो चीज देखते हैं हम सबसे पहले। डाइस में ये हमारा अगर डाइस है ना, अगर ये फ्रंट है, अगर ये हमारा फ्रंट है तो इस फ्रंट के ऑपोजिट क्या होगा? ये वाला EFGH, राइट? ठीक है, इसके इस फेस के जो ऑपोजिट फेस है वो कौन सा फेस होगा? ये वाला फेस होगा। ठीक है, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? किसके ऑपोजिट कौन सा फेस आ रहा है, राइट? हाँ जी, अगर ये वाला फेस है, इस फेस के ऑपोजिट फेस कौन सा होगा? ये वाला फेस, राइट? इसी तरीके से जो ये ऊपर वाला फेस है, इस फेस के ऑपोजिट कौन सा फेस आएगा हमारा? ये वाला फेस आएगा। इसमें क्वेश्चन आते किस टाइप से हैं? डाइस में क्वेश्चन क्या आते हैं? हमारे पास एक डाइस की 2 या 3 पोजीशंस दी जाती हैं, ठीक है। हमें ये बताना होता है किस नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कवर किया है वो कुछ टाइप्स के साथ कवर किया है कि जब आप लोग क्वेश्चन को करो तो आपको देख के समझ आए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और हमने किसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली चीज मेरी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थी कि आपको ये पता हो कि कौन से फेस के ऑपोजिट क्या फेस आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये हमारी टाइप 1 है, ये हमारी टाइप 1 है। अब इस टाइप 1 में क्या है? एक ही डाइस की 2 पोजीशंस हमें गिवन है, ठीक है। एक ही डाइस की 2 पोजीशन हमें गिवन है और टाइप 1 में क्या है, लेकिन इन 2 पोजीशन में इन 2 पोजीशन में जो एक फेस है वो क्या है? वो एक फेस कॉमन है, वो एक फेस जो है वो क्या है? सेम है। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बाकी 2 नंबर क्या है? डिफरेंट है, राइट? सबसे पहले मैंने डाइस को देखा। अब मुझसे क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? 2 different position of the same dice has been shown. If digit 1 be on the base, 1 अगर बेस पे है, what digit will be on the top? तो टॉप पे क्या वैल्यू आएगी? अगर 1 बेस पे है तो टॉप पे क्या वैल्यू आएगी? 1 बेस पे है तो टॉप का मतलब उसके ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है जी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे? ऑपोजिट वर्ड से रिलेटेड आएंगे, राइट? अब हमने क्वेश्चन को करना कैसे है? अब ये डाइस कौन सा था? जिसका एक नंबर क्या है, एक वैल्यू क्या है? सेम है। अब हम इसे चाहे तो क्लॉकवाइज चलाएं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलाएं। अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चला रही हूं तो मुझे यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चला रही हूँ तो मुझे यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही लिखना पड़ेगा। जैसा मैं यहाँ पे करूंगी वैसा मुझे यहाँ पे ही करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है ये, ठीक है जी। हाँ जी, जो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैं क्लॉकवाइज लेके सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है जी। 1 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 5 नंबर, ठीक है जी। 5 के बाद क्या आएगा? 6। मुझे अब इसे भी लिखना है। 1 के बाद क्या आएगा? पहले तो 1 आया, क्लॉकवाइज लिखूंगी क्योंकि मैंने इसे क्लॉकवाइज चलाया तो मैं इसे भी क्लॉकवाइज ही चलाऊंगी। 1 के बाद क्या आएगा? 4। 4 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 3, ठीक है। अब कोई भी डाइस में 1 के नीचे 1 तो नहीं हो सकता। डाइस में नंबर कौन से होते हैं? 1,
2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर होते हैं, है ना। क्या क्या हो गए हमारे पास, 4, 5 लिखा गया और 6 और 3 भी लिखा गया, है ना, 1 भी लिखा गया, बचा क्या, 2 बचा। तो मतलब यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि 1 के नीचे 1 तो नहीं हो सकता, राइट। अब मुझसे पूछा क्या गया था, इफ 1 बी ऑन द बेस, अगर 1 बेस पे है तो टॉप पे क्या होगा, मतलब ऑपोजिट क्या होगा, 1 के ऑपोजिट क्या आएगा मेरे पास, 2। तो आंसर इज 2। 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा। या फिर हमें बोला जाए 4 के ऑपोजिट क्या होगा, क्या बोलेंगे हम, 5। हमें बोला जाए 3 के ऑपोजिट क्या होगा, क्या बोलेंगे हम, 6। ठीक है जी। या फिर 6 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 5 के ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन है डाइस में। ये हमारी टाइप 1 थी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट में क्या है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है जिसमें एक डाइस की 2 पोजीशन गिवन है और उनका एक नंबर जो है वो क्या है, कॉमन है। एक नंबर जो है वो क्या है, सेम है, बाकी डिफरेंट है। क्या करें, अगर मैं इसे क्लॉकवाइज चला रही हूं तो फिर मैं इसे भी क्या करूंगी, क्लॉकवाइज ही चलाऊंगी, राइट। 4 के बाद मेरे पास क्या आएगा, इस डाइस में देखा तो 2 के बाद क्या आएगा, 6। हाँ जी, इस डाइस में देखेंगे 4 के बाद क्या आएगा, 5। ठीक है जी। 5 के बाद क्या आएगा, 3। क्या 4 के नीचे 4 ही रहेगा, नहीं। 4 के नीचे वो नंबर जो मैंने नहीं लिखा, कौन सा नंबर नहीं लिखा मैंने, 1 नहीं लिखा। ठीक है जी। पूछा क्या है, इफ नंबर 2 बी ऑन द टॉप व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम, मतलब टॉप पे अगर 2 है तो बॉटम पे क्या होगा। हाँ जी, तो ऑपोजिट पूछा है, 2 के ऑपोजिट क्या आएगा मेरे पास, 5। तो आंसर क्या आएगा, 5। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5। आई होप गाइस इतना क्लियर हो रहा होगा। आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है जी। अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाता 6 के ऑपोजिट क्या है, क्या बोलते, 3। अगर बोला जाता 1 के ऑपोजिट क्या है, हम क्या बताते, 4, राइट। हाँ जी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इज टाइप 2। नेक्स्ट इज टाइप 2, जिसमें टाइप 2 मतलब जिसमें एक ही डाइस की 2 पोजीशंस गिवन है। एक ही डाइस की 2 पोजीशंस गिवन है, लेकिन उनके 2 वैल्यूज, उनके 2 नंबर 5, 3, 5, 3 यहाँ पे सेम है। एक डाइस की 2 पोजीशन गिवन है और 2 नंबर, 2 नंबर क्या है यहाँ पे, सेम है। 2 फेस क्या है, सेम है यहाँ पे। ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए तो एक चीज का ध्यान रखना, मुझे किसी नंबर के बारे में कुछ नहीं पता होगा, सिर्फ एक चीज पता होगी कि 2 के ऑपोजिट मेरे पास क्या नंबर आएगा, 4। 2 के ऑपोजिट क्या आएगा, 4। क्या गिवन है, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस हैज बीन शोन। इफ 2 डॉट्स आर ऑन द बॉटम, हाउ मेनी डॉट्स विल अपीयर एट द टॉप। टॉप पे कितने डॉट्स आएंगे। ठीक है। अगर 2 बॉटम पे है तो टॉप पे क्या आएगा, आंसर इज 4। अगर मुझसे 5 के बारे में कुछ पूछा जाए, 5 के ऑपोजिट क्या आएगा, मैं क्या बोलूंगी, भाई पता नहीं, कांट बी डिटरमाइन, है ना। हमसे पूछा जाए 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइन। मुझे सिर्फ किसके बारे में पता है, मुझे सिर्फ ये पता है कि जो यहाँ पे 2 है वो किसके ऑपोजिट होगा, 4 के। ठीक है। सिर्फ कॉमन नंबर को मैं निकाल दूंगी, कॉमन नंबर को निकाल के जो बाकी बचा वो क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कुछ सेकेंड्स में फटाफट ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट टाइप देखो। अब नेक्स्ट टाइप में है क्या, टाइप
3 है ये हमारी, टाइप 3 है ये हमारी, जिसमें एक ही डाइस की 4 पोजीशंस गिवन है। जब एक ही डाइस की 3 या 3 से ज्यादा पोजीशंस गिवन हो, वहां पे हम कौन सा मेथड लगाते हैं? वहां पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। हम किस मेथड का यूज करते हैं? एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ये जो जब एक से ज्यादा डाइस की पोजीशन गिवन होती हैं, वहां पे जो मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 करवाई वो भी लग जाती है, ऐसा नहीं है वो नहीं लगती, लग जाती है, बट कई बार आंसर में प्रॉब्लम आ जाती है, आंसर गलत हो जाता है। तो जो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, आंसर में एरर के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस हैज बीन शोन, व्हाट डिजिट विल बी बिहाइंड ऑफ डिजिट 4? मतलब मुझे डिजिट 4 के ऑपोजिट बताना है, क्या वैल्यू आएगी। मेथड कौन सा लगाना है? हमने एलिमिनेशन मेथड सिखा रही हूं। कब लगता है? जब एक ही डाइस की 3 या 3 से ज्यादा पोजीशंस हमें गिवन होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें किसके ऑपोजिट बताना है? हमें 4 के ऑपोजिट बताना है। डाइस में कौन कौन से नंबर है? 1 to 6 नंबर है, हम लिख लेंगे। डाइस में क्या होते हैं? 1 to 6 नंबर होते हैं। हमने सबसे पहले 1 to 6 नंबर्स को लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे? 4 किस किस डाइस पे है? 4 इस डाइस में भी है, 4 इस डाइस में भी है। अब जो नंबर 4 के साथ हैं, 3 और 5, मतलब ये 4 के ऑपोजिट तो नहीं होंगे, राइट ना? जो नंबर 4 के एडजेसेंट है, तो मतलब वो 4 के ऑपोजिट तो नहीं होंगे। हम सबसे पहले उन्हें कट कर देते हैं, ठीक है। मतलब 4 के ऑपोजिट 3 और 5 तो नहीं आ सकता, राइट। 4 के ऑपोजिट 3 और 2 भी नहीं आ सकता, है ना। अब 4 खुद के ऑपोजिट भी नहीं हो सकता, हमने तो फाइंड ही 4 का करना था। तो 4 के ऑपोजिट बचा क्या? 4 के ऑपोजिट 2 वैल्यू बची, या तो 1 या फिर 6। मुझे तो एक आंसर निकालना है, राइट, पर मेरे पास तो 2 आंसर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऑप्शंस भी देखो, आपके पास इजेक्ट वाली है, मतलब आंसर तो एक ही आना चाहिए। अब हम क्या करें? हम उस नंबर के ऑपोजिट नंबर फाइंड करें जो इस डाइस में ज्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, राइट। अब वो कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 5, आगे 5 आया ही नहीं। अब 3 देखते हैं। 3 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आया, 3 यहाँ पे भी आया। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मुझे किसके ऑपोजिट फाइंड करना है? 3 के। मुझे किसके ऑपोजिट फाइंड करना है? मुझे 3 के ऑपोजिट फाइंड करना है, ठीक है। मुझे 3 के ऑपोजिट फाइंड करना है। अब 3 के एडजेसेंट क्या है? 1 और 5, मतलब 3 के ऑपोजिट 1 और 5 तो नहीं आ सकते। 3 के ऑपोजिट 4 और 5 भी नहीं आ सकते, ठीक है जी। 3 के ऑपोजिट 2 भी नहीं आ सकता, हाँ जी। 3 के ऑपोजिट 2 और 1 नहीं आ सकते, तो 3 के ऑपोजिट बचा क्या हमारे पास? 6। अगर 3 के ऑपोजिट 6 है ना, 3 के ऑपोजिट 6 है, तो 4 के ऑपोजिट क्या बचेगा? 1। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 1। आई होप गाइस क्लियर होगा, एलिमिनेशन मेथड क्लियर होगा। यहाँ पे आप पिछले टाइप के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते थे। कैसे? देखो, यहाँ पे इन 2 डाइस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 2 नंबर 3 और 5 सेम है, 3 और 5 सेम है, तो 4 के ऑपोजिट क्या बचा? 1। बट कई बार यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड, जब एक ही डाइस की 3 या 3 से ज्यादा पोजीशंस गिवन हो, तो ज्यादा ठीक रहता है, तो आंसर परफेक्ट देता है, राइट। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट में है क्या? अगली टाइप, टाइप 4। इस क्वेश्चन में है क्या? आपको एक डाइस को खोल के रिप्रेजेंट कर दिया। एक डाइस की
एक डाइस के नंबर्स को, एक डाइस की पोजीशन जो थी उसको ओपन करके रिप्रेजेंट कर दिया। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब आप इस डाइस को बंद करोगे, ठीक है, तो इनमें से कौन सा डाइस आपका आंसर होगा। एक डाइस को ओपन करके, खोल के रिप्रेजेंट कर दिया। पूछा क्या गया है, जब ये डाइस आप बंद करोगे तो इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डाइस आपका आंसर होगा। 2 इजी क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को। बहुत इजी चीज क्या है इसमें, हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा नंबर किस नंबर के ऑपोजिट आएगा, सो दैट हमें क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो बाहर वाले नंबर होंगे ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है, और जो बीच में नंबर होंगे वो एक छोड़ के एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे कि 1 के ऑपोजिट क्या आएगा मेरे पास, 2। 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, 2। इसकी ये ट्रिक है, ठीक है। 3 के ऑपोजिट क्या मिलेगा मुझे, 5। ठीक, बचा क्या, 4 और 6। 4 और 6 जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। अब ये 4 पोजीशन मेरे पास गिवन है, इनमें से वो पोजीशन मेरा आंसर होगी जिस डाइस में इन दोनों में से एक नंबर, इन दोनों में से एक नंबर और इन दोनों में से एक नंबर जरूर मिले। चेक करते हैं। फर्स्ट डाइस में 3 आया मेरे पास, ठीक है जी, यहां से 1 आ गया, हाँ जी, यहां से 5 भी आ गया मेरे पास, यहां से 5 भी आ गया, ओ यहां पे 2 आ गया, यहां से तो कुछ आया ही नहीं, मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 6 मिल गया यहां से, 3 यहां से, अब वहां की बारी है, अब 4 मिल गया यहां से तो कुछ मिला ही नहीं, हाँ जी, यहां पे देखो 2 मिल गया, ठीक है जी, 5 मिल गया, बिल्कुल ठीक, 3 यहीं से मिल गया, यहां से तो कुछ मिला ही नहीं। आंसर वैसे भी 4 ही बच रहा है ना। चेक भी कर लेते हैं, 1 यहां से मिला, बिल्कुल ठीक, 3 यहां से मिल गया, 4 यहां से मिल गया, मतलब यहां से भी एक नंबर मिला, यहां से भी एक नंबर मिला, यहां से भी एक नंबर मिला, तो आंसर इज 4। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, हाँ जी, कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू किसके ऑपोजिट होगी, ट्रायंगल किसके ऑपोजिट आएगा, बराबर के। इसी तरीके से डिवाइड किसके ऑपोजिट आएगा, माइनस के। जो बाकी बचा क्या, मल्टीप्लाई किसके ऑपोजिट होगा, प्लस के। ठीक जी, ऐसी ऑप्शन मेरा आंसर होगी जिसमें दोनों में से एक, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक जरूर मिले। चेक करते हैं, मल्टीप्लाई मिला, डिवाइड यहां से मिला, ये क्या है प्लस, फिर यहीं से मिल गया गलत, ट्रायंगल यहां से मिल गया, आगे मल्टीप्लाई यहां से मिल गया, आगे बराबर यहीं से मिल रहा है, गलत, यहां से तो कुछ आया ही नहीं हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायंगल यहां से मिल गया, डिवाइड यहां से मिल रहा है, आगे प्लस यहां से मिल गया, तीनों में से एक एक मिल गया, आंसर इज 3। क्लियर, आंसर इज थर्ड ऑप्शन। हाँ जी, 2 इजी चैप्टर है। नेक्स्ट देखो, ए के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, डी। बताओ जी, बी के ऑपोजिट क्या आएगा हमारे पास, एफ। सी के ऑपोजिट क्या आएगा हमारे पास, ई। ऐसी ऑप्शन मेरा आंसर होगी जिसमें इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक जरूर मिले, है ना। चेक करते हैं, डी मिल रहा है, सी मिला, ई पर यहीं से मिल गया, ए मिला, बी यहां से मिला, सी भी मिला, आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या बोला है, व्हेन द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, हाउ मेनी डॉट्स वुड लाई ऑपोजिट द फेस बियरिंग 5 डॉट्स। आपको ये बताना है कि 5 के ऑपोजिट क्या आएगा।
अब तक आप इन टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप की पोजीशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब आपको पता चलेगा बड़ी इजीली कि कौन सी वैल्यू किसके ऑपोजिट है। चेक किया जाए तो 1 के ऑपोजिट क्या आएगा हमारे पास, 4 है ना। 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, 4, राइट। ये 3 के ऑपोजिट क्या आएगा हमारे पास, ये रहा 5। 3 के ऑपोजिट क्या है, 5। जो बाहर वाले होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जो रिमेनिंग बचा 2 के ऑपोजिट क्या आएगा, 6। आपसे पूछा क्या है, 5 के ऑपोजिट क्या आएगा, क्या बोलोगे आप, 3। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आंसर भी क्या है, 3 है, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट में है क्या, क्वेश्चन करवा रही हूं, ध्यान से करना। If the total number of dots on opposite face of a cubical block is always 7. अब उन्होंने बोला क्या कि opposite face का sum always 7 है, opposite faces का sum always 7 है। Find the figure which is correct. आपको ये बताना है इनमें से कौन सी फिगर करेक्ट है। बोला क्या, opposite face का sum कितना है, 7। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे 6 है ना, इसके ऑपोजिट पे 7 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 1। पर ध्यान से देखो 1 तो इसके एडजेसेंट पड़ा है। अगर 1 एडजेसेंट पड़ा है, एक डाइस में 2 1 तो हो नहीं सकते, तो मतलब यहाँ पे 1 नहीं होगा। अगर वहां पे 1 नहीं होगा तो ये ऑप्शन में ऑपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं बनेगा, तो ऑप्शन गलत हो गई। इसी तरीके से ऑपोजिट अगर यहाँ पे 1 है तो मतलब पीछे वाली साइड 1 के क्या आना चाहिए, 6, क्योंकि सम कितना बनाना है फेसेस का, 7, राइट। 3 के ऑपोजिट क्या आएगा नीचे, 4। पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ पे कितना है, 5। ऑपोजिट में कितना दिखेगा, 5 है तो 2। क्यों, ऑपोजिट का सम कितना बनाना है मुझे, 7। क्लियर, ऑपोजिट का सम कितना बन रहा है मेरे पास, 7। तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, मैं आपको एक ऑप्शन और चेक करवा देती हूँ, क्यों, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रही हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक जी, हाँ जी, पेपर में नहीं चेक करना हमने। ये 3 है, ऑपोजिट में 7 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 4। पर ध्यान से देखो 4 तो यहीं पे पड़ा है, एडजेसेंट पड़ा है, तो ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकती, है ना। एक ऑप्शन और चेक करवाऊं अगर मैं, यहाँ पे कितना है, 5। सम 7 बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, 2 चाहिए। पर ध्यान से देखो 2 तो मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, मतलब ये वाली ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं होगी, राइट जी। आंसर बचा क्या, बी। पेपर में नहीं, मुझे बार बार चेक करना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। 4 यूजुअल डाइस। ये यूजुअल डाइस क्या होते हैं, यूजुअल डाइस वो होते हैं जिसके ऑपोजिट फेसेस का जो सम है, फेसेस का जो सम है वो कितना होता है, वो 7 हो। ऑपोजिट फेसेस का सम कितना हो, 7 हो, राइट। 4 usual dice are thrown on the ground. The total number of numbers on the top faces of these 4 dice is 13, as the top faces show 4, 3, 1 and 5. 4, 3, 1, 5। वो कहते हैं कि जब हमने 4 डाइस लिए और उसको ऐसे करके थ्रो किया डाइस को, तो जो टॉप पे वैल्यूज आई वो क्या आई, 4, 3, 1, 5 आई। और इनको ऐड करने पे जो टोटल सम था वो 13 बना। ठीक है, ये बोला गया, व्हाट इज द टोटल ऑफ द फेसेस टचिंग द ग्राउंड। टोटल क्या है उन वैल्यूज का जब वो टच करेंगे ग्राउंड पे, मतलब इनके ऑपोजिट पे जो नंबर हैं उनका सम बताना है। यूजुअल डाइस फेसेस का सम कितना होगा, 7। तो ठीक है, मुझे क्या करना है, इनको 7 में से माइनस करना है। 7 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा, 3। 3 को माइनस करोगे 4, 6, 2। ठीक है, क्यों, ऑपोजिट फेसेस का सम होता है 7। टॉप पे वैल्यूज दे दी, मेरे पास बॉटम की वैल्यूज आ गई। मुझे क्या बोला, ऐड करके बताओ क्या आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा, ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 15।
ठीक है जी, आंसर इज थर्ड ऑप्शन 15। आई होप गाइस क्लियर होगा, आंसर इज थर्ड ऑप्शन दैट इज 15। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, एक डाइस की 4 पोजीशन आपको गिवन है, एक डाइस की 4 पोजीशन आपको गिवन है, आपसे पूछा क्या है, आपसे इनके ऑपोजिट का कुछ पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे है, द सिंबल एट द बॉटम ऑफ 4, बॉटम ऑफ 4 इज, मतलब 4th ये है, इसके ऑपोजिट बताना है क्या आएगा। द सिंबल एट द बॉटम ऑफ 4 इज, आपको इसके ऑपोजिट बताना है क्या आएगा। अब मोर देन 3 पोजीशन गिवन है, क्वेश्चन को करोगे कैसे, बाय एलिमिनेशन मेथड। कैसे लगाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड, हमने इसके ऑपोजिट, इस रेक्टेंगल के ऑपोजिट फाइंड करना है। हम 6 वैल्यूज होती हैं डाइस की, देख लेते हैं वो 6 वैल्यूज कौन कौन सी हैं। एक तो ये सर्कल, एक सिंपल सर्कल, ये इक्वल्स टू का साइन, ट्रायंगल, ये डबल सर्कल और रेक्टेंगल, है ना। ये 6 पोजीशन हो गई, इसके तो हमने ऑपोजिट ही फाइंड करना है, राइट। अब ये देखते हैं रेक्टेंगल यहां पे आ रहा है, मतलब ये दो वैल्यूज तो ऑपोजिट हो ही नहीं सकती, ठीक है। और रेक्टेंगल कहां पे आया, यहां पे आया, मतलब बराबर भी ऑपोजिट नहीं हो सकता, ट्रायंगल भी ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो ये चीज तो मुझे क्लियर हो गई, रेक्टेंगल के ऑपोजिट क्या होगा, डबल सर्कल, है ना। ट्रायंगल के ऑपोजिट क्या होगा, रेक्टेंगल के ऑपोजिट क्या होगा, डबल सर्कल। तो मेरा आंसर आ गया, बस इतना इजी सा काम था। अब इससे ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे ये तो पता चल गया है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट, ठीक है जी। एक बार आप लोग भी अटेम्प्ट करके देखो। हाँ जी, अटेम्प्ट हुआ आप लोगों का। मुझे बताना क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे ये बताना है कि इक्वल्स टू के ऑपोजिट क्या आएगा, बराबर के ऑपोजिट क्या आएगा, है ना। मेरे पास क्या है, बराबर का साइन है, जिसमें रेक्टेंगल, डबल सर्कल, सर्कल, बराबर, ट्रायंगल, है ना। 6 पूरे हो गए, 2 3 4 5 6, मैंने कुछ डबलिंग तो नहीं कर दी, अच्छा ये तो है ही नहीं ना, ये तो एरो है, ये तो एरो था, तो ये वाला। मुझे क्या पता है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट क्या है, ये डबल वाला, बराबर के ऑपोजिट मैं फाइंड कर रही हूं। अब देखते हैं ये बराबर कहां पे है, यहां पे, ये डबल वाला भी नहीं हो सकता और सर्कल वाला भी नहीं हो सकता, है ना। बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो मैंने फाइंड करना है। तो बचा क्या, इक्वल्स टू के ऑपोजिट हमारे पास क्या बचा, ट्रायंगल। तो आंसर इज ट्रायंगल। यहां से क्या निकल के आया कि जो बराबर का साइन है उसके ऑपोजिट क्या आएगा हमारे पास, ट्रायंगल, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, हमारे लिए अटेम्प्ट करना कितना आसान हो जाएगा। मुझे ये पता है रेक्टेंगल के ऑपोजिट क्या था, हाँ जी, रेक्टेंगल के ऑपोजिट क्या था हमारे पास, डबल सर्कल। रेक्टेंगल के ऑपोजिट क्या था हमारे पास, डबल सर्कल, है ना। और बराबर के ऑपोजिट क्या थी हमारे पास, ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे ट्रायंगल का पूछा कि ट्रायंगल के ऑपोजिट क्या है, तो क्या बोलोगे, बराबर, ठीक है जी। एक बार चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी। बराबर के ऑपोजिट पूछा, बराबर में सर्कल भी नहीं आ सकता, वो भी नहीं आ सकता, और रेक्टेंगल और डबल सर्कल तो ऑपोजिट बचे, तो बराबर के ऑपोजिट क्या बचा, ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल के ऑपोजिट पूछा क्या, तो क्या आएगा हमारे पास, बराबर, ठीक है। डाइस एक बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप ध्यान से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन फटाफट निकलते जाएंगे। आई होप आपको टॉपिक आज का समझ आया होगा, ठीक है जी। हाँ जी, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।